अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशात। आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे फिजिक्स का, विच इज अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, देन वी विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स, जिसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाता है। देन वी विल सी सम की डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आपने ये लेक्चर जो है वो एंड तक क्लास में ही देखना है, क्योंकि जो नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स हैं वो उनके अंदर ये टर्म्स बार बार आएंगे, तो आपको इनके बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए। और इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसे एंड तक ज़रूर वॉच करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर एक चीज़ बताई थी कि डिस्टेंस हमारे पास जो टोटल जितना भी एक्चुअल पाथ जो है वो कवर किया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, वो डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन डिस्प्लेस जो है वो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट बात करते हैं, जिसके अंदर जो है वो शॉर्टेस्ट एक स्ट्रेट लेंथ जो लाइन है वो ड्रा कर ली जाती है, जिसकी एक तरफ एरो हेड होता है और दूसरी तरफ टेल होती है। और हम बता देते हैं कि ये चीज़ हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इसको समझने के लिए हम ये एग्जांपल देखते हैं, देन हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, ये कार मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब इसने डिफरेंट जो है इस पाथ के थ्रू, जो कर्व पाथ के थ्रू जो है वो ए से बी की तरफ गई है। अब ये हमारे पास जो मैंने ब्लू लाइन की, ये है इसका डिस्टेंस। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास है 7 किलोमीटर। लेकिन अगर आप उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान एक एरो से लाइन बना दो, जो कि शॉर्टकट इसका वे बताए, जिसके अंदर एरो हेड जो है वो हमारे पास हो फाइनल की तरफ, तो ये हमारे पास कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। यानी हमारे पास शॉर्टेस्ट जो हमारे पास लेंथ होती है वो हमारे पास कहलाती है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो हमारे पास कंप्लीट एक्चुअल पाथ से कवर किया होता है वो कहलाता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारे पास एरो हेड होता है, जो कि हमारे पास डायरेक्शन भी बताता है। ठीक है, तो डिस्टेंस होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी विच डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड नॉट ऑन डायरेक्शन। मतलब सिर्फ यही है कि 320 किलोमीटर इसने कवर किया, ये नहीं कि शॉर्टेस्ट वे क्या था। और मतलब इन्होंने यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि कार ट्रेवलिंग फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान कवर्स 320 किलोमीटर, नॉट नेसेसरी दी शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब यहाँ इन्होंने डायरेक्शन की बात नहीं की, जस्ट इन्होंने बताया, नाम बताया कि शॉर्टेस्ट वे कौन सा था, बस ये कहा 320 किलोमीटर उसने कवर किया। तो इसके अंदर सिर्फ किसकी बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मोशन। अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर जैसे कि ये शॉर्टेस्ट मैंने आपको बताया था, ये लेंथ होती है जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ मोशन के मिड में होती है। इसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल की तरफ होती है, और इसको चेंज इन पोजीशन के तौर पे डिस्क्राइब किया जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने उसी को जो है वो दोबारा बताया हुआ है कि ये हमारे पास एक कार मूव किया ए टू बी, कर्व्ड पाथ इसका डिस्टेंस होगा और स्ट्रेट लाइन ए बी जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब चाहे डिस्टेंस हो या चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, इसका जो यूनिट है वो मीटर ही रहेगा। लेकिन फर्क सिर्फ इस चीज का है कि डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस के अंदर एक्चुअल पाथ की बात होती है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारे पास शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लेंथ की बात होती है लाइन की। डिस्टेंस जो है उसके अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करती और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपने ये चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से समझ लेनी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को जब आपने शो करना होता है तो आप उसके ऊपर एरो हेड लगाते हो। ठीक है, now let's talk about speed and velocity. Just like it is a scalar and it is a vector, स्पीड एंड वेलोसिटी में भी यही डिफरेंस होता है। स्पीड हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पीड हमारे पास क्या होती है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। यानी एक टाइम यूनिट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी लेट्स सपोज कि एक सेकंड के अंदर कार ने कितने मीटर कवर किए हैं, या 1 मिनट के अंदर हमारे पास जो कार है उसने कितने किलोमीटर कवर किया। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास होती है स्पीड। इसमें हम डायरेक्शन की बात बिल्कुल नहीं करते और इसको v से डोनेट किया जाता है, जो कि डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल है। v इज इक्वल टू एस ओवर टी, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम के अंदर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में क्या एक्चुअली होता है, मीटर इज अ डिस्टेंस। ठीक है, और सेकंड हमारे पास क्या होता है, टाइम, यानी m माइनस टी आप कह सकते हो। ठीक है,
mt-1, ठीक है। तो इट मीन्स कि m/t, यानी हमारे पास जो है वो डिस्टेंस d/t डिस्टेंस और नीचे टाइम है। तो यही चीज यहाँ पे है कि ये हमारे पास s डिस्टेंस को डोनेट करता है, ठीक है, और टाइम t। तो s/t इज इक्वल टू v। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी विच डजंट टेल अस अबाउट विच इज द डायरेक्शन, क्या मोशन की डायरेक्शन क्या है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताती, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके यूनिट या तो मीटर पर सेकेंड होंगे या किलोमीटर पर आवर होंगे। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्पीड्स की, तो दो तरह की स्पीड होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस और दूसरी होती है एवरेज। अब लफ्ज जो उसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है इंस्टेंटेनियस, मतलब एक इंस्टेंट पे, एक पॉइंट पे, मतलब किसी एक मोमेंट पे उसकी क्या स्पीड है वो हमारे पास कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आप बाइक अगर चला रहे हो तो बाइक के ऊपर ऊपर वो स्पीडोमीटर उसके लगा होता है और वो हर पॉइंट के ऊपर आपको बता रहा होता है कि इस वक्त इसकी स्पीड कितने मीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकेंड है, या इस टाइम पे इसकी कितने किलोमीटर पर आ रहा है। हर इंस्टेंट पे वो स्पीड चेंज होती रहती है, कभी 90, कभी 80, कभी 70, मतलब हर एक पॉइंट पे वो चेंज हो रही होती है। ये हमारे पास कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है कि हमने टोटल जितना भी डिस्टेंस कवर किया, लेट्स सपोज ये हमारे पास एस था, ठीक है, इस पाथ के लॉन्ग मूव किए और टाइम आपको लगा 2 घंटे, ठीक है, 2 आवर्स लगा। अब इस टोटल डिस्टेंस को 2 आवर्स पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ये आपका निकल जाएगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस का वर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल वक्त कितना लगा है उससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसे हम सोल्व करेंगे। एन ईगल डाइव्स अलोंग 300 मीटर पाथ विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, यानी उसके पास एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड है उसके पास 60, और पास उसने कितना कवर किया 300 मीटर, यानी उसने हमें 300 मीटर, मतलब उसने टोटल पाथ बता दिया, डिस्टेंस बता दिया, स्पीड बता दी। हमने एक्चुअली टाइम कैलकुलेट करना है। तो एज यू नो कि s/t इज इक्वल टू v एवरेज, ठीक है, यानी हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। अब v एवरेज की जगह आप इसकी ये वैल्यू पुट कर दो, s की जगह जो है वो सॉरी वी एवरेज की जगह आप 60 की वैल्यू पुट कर दो, एस की जगह जो आपने 300 मीटर पुट कर देना, और आप जो है टाइम बाद में ये क्या हो जाएगा, एस की जगह आपका आ गया 300, टी आपका एज इट इज, ठीक है, और वी एवरेज आपके पास है 60। और अगर आप टी को उधर लेके जाओ तो 60 इधर आ जाएगा, यानी 300/60 हो जाएगा इज इक्वल टू टी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 से कट गया, 6 5 30, हमारे पास आंसर आ गया 5 सेकेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड्स में आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड की बात हो रही थी, ठीक है। तो अगर किलोमीटर पर आर की बात हो रही होती तो फिर यहाँ पे आर में आंसर आना था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेलोसिटी का। वेलोसिटी इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। ये था डिस्टेंस, यानी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी की बात हो रही थी, ये था डिस्टेंस कवर्ड, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। और जिस क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपके पास वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये हमारे पास d/t से इसे डिनोट किया जाता है। अगर डिस्टेंस जो है हमारे पास वो s से डिनोट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट d से किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये नेचर की, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बता रही होती है, ठीक है। जैसे नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, ये सारी चीजें यूनिट्स दोनों के सेम होते हैं, चाहे वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो। फॉर एग्जाम्पल अ कार मूविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब नॉर्थ जो है वो डायरेक्शन है, किलोमीटर पर आवर इसकी मैग्नीट्यूड है, यानी इन्होंने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दी, तो इट मीन्स कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, ठीक है। अब हमारे पास जो है हम टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट टाइप इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम क्या कहते हैं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट, यानी आपकी जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड जो है वो भी सेम रहे, और साथ साथ आपकी जो डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन अगर इस साइड पे मूव कर रहा है तो वो उसी साइड पे मूव करे, नॉर्थ कर रहा है तो नॉर्थ ही थ्रू आउट द वे मूव करे, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट या बॉडी है, तो ये हमारे पास कहलाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल पैराट्रूपर डिसेंडिंग विद ओपन पैराशूट, यानी हमारे पास एक पैराशूट से नीचे उतर रहा है पैराट्रूपर, ठीक है। अब वो जो है वो ग्रेविटी ने बैलेंस किया हुआ है उसकी एयर की रेजिस्टेंस को, ठीक है। अब
जो एयर की रेजिस्टेंस जो है उसकी ग्रेविटी को जो है वो बैलेंस किया हुआ है, तो वो एक स्टेडी वेलोसिटी के साथ, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे उतरेगा। ये नहीं होगा कि कहीं उसकी स्पीड तेज हो जाएगी वेलोसिटी की, कहीं वो बिल्कुल आहिस्ता हो जाएगा, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म वे के अंदर वो उतरता है, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, स्पीड और डायरेक्शन चेंज विद टाइम, यानी हमारे पास उसकी जो स्पीड, मतलब कहीं उसकी स्पीड ज्यादा है, कहीं उसकी स्पीड कम है। जैसे अगर व्हीकल की बात की जाए, किसी कार की बात की जाए, तो अगर ट्रैफिक आ जाए तो वहाँ उसकी स्पीड कम हो जाएगी, कहीं पे उसकी स्पीड, जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है वहाँ उसकी स्पीड हायर होगी। टाइम के साथ वो डायरेक्शन भी अपनी चेंज करता जाएगा, कभी उसने नॉर्थ जाना है, कभी उसने साउथ जाना है, तो इट मीन्स कि वो वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है। दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Now let's talk about some key differences between distance and displacement. Distance is actual path length, displacement is shortest straight line distance. नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। व्हाट डज इट मीन, जैसे आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, अब ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। अब आप जब वो इस तरह होते हुए फिर इसी पॉइंट पे आ गए, ठीक है। अब आप इस चीज को आपने नोट किया होगा कि इसमें एस की वैल्यू तो है अच्छी खासी, लेट्स सपोज 15 किलोमीटर है, लेकिन इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। इट मीन्स कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम बात करें स्पीड और वेलोसिटी की, तो स्पीड और वेलोसिटी के अंदर स्पीड होता है कि डिस्टेंस के अंदर चेंज विद टाइम, लेकिन वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज। डिस्टेंस स्पीड हमारे पास स्केलर होती है और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर होती है। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने डिटेल के साथ आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जो हमने पिछले लेक्चर पढ़े थे उनकी बेसिस पे सारा आपको बताया। देन आई डिस्कस्ड अबाउट टू थिंग्स विच आर वेलोसिटी एंड स्पीड, एंड मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, और हमारे पास जो एवरेज स्पीड क्या होती है, उसके अलावा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इन सब के बारे में बताया। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।